हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अपन आज बोर्ड मीटिंग वाले चैप्टर को खत्म करने वाले हैं। ठीक है, दो पार्ट में अपन ने डिस्कस किया था। पहले 173 से लेके और 178 तक फर्स्ट पार्ट में, 179 से लेके 187 तक सेकंड पार्ट में। ठीक है, अभी अपन 184, 188, 189, 190, 191, 192 ये सारे सेक्शन डिस्कस करेंगे और आज बोर्ड मीटिंग को खत्म कर देंगे। ठीक है, अपन ने फर्स्ट जो देखा, अपन देखते हैं 184 के अंदर क्या था रिलेटेड पार्टी के लिए। सबसे पहले रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लोज 77 में बोल रखा था कि जो एचयूएफ है उसके सारे मेंबर्स है या फिर फादर मदर सिस्टर ब्रदर्स वाइफ सिस्टर्स हस्बैंड डॉटर सन, ये सारे अपने रिलेटेड पार्टी में आ रहे थे। ठीक है, दूसरा सेक्शन 2 क्लोज 76 में लिख रखा था कि ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट जिसमें कि किसी भी डायरेक्टर ने हेल्ड कर रखे हैं, डायरेक्टर ने कैंपी ने 2% या उससे ज्यादा के पेड अप कैपिटल जितने शेयर्स हेल्ड कर रखे हैं, या फिर जो डायरेक्टर है उसका रिलेटिव है, कैंप है उसका रिलेटिव, ये सब भी अपने क्या थे, डायरेक्टर खुद भी कंपनी का रिलेटिव होता है। ये सब बताया था सेक्शन 2 क्लोज 76 में, जो कि पर्टिकुलर किसी कंपनी के लिए बताया था। ठीक है, ये अपने रिलेटेड पार्टीज थे। अब सेक्शन 184 सबसेक्शन 1 में क्या बोला था कि जो डायरेक्टर है वो जैसे ही बोर्ड मीटिंग में आता है, वो जैसे ही कंपनी में आता है, जो भी फर्स्ट बोर्ड मीटिंग होगी उसमें उसको बताना पड़ेगा कि ये उसके रिलेटेड पार्टीज है। ठीक है, अच्छा, फिर जो डायरेक्टर है जैसे ही आया तब बोर्ड मीटिंग हुई तब बताया, फिर जो भी साल की फर्स्ट बोर्ड मीटिंग हुई उसमें भी बताना है। जैसे ही उसका इंटरेस्ट चेंज होता है, उसके रिलेटिव्स चेंज होते हैं, उसकी परसेंटेज ऑफ होल्डिंग चेंज होती है, 2% की जगह अब 1% ही रह गया पेड अप कैपिटल का होल्डिंग जो था, ऐसा कुछ भी हो जाता है तो उसको वो चेंजेस भी बताने। ठीक है, ये तो क्या बोर्ड मीटिंग में बताना। ये था 184 सबसेक्शन 1 में। 184 सबसेक्शन 2 के अंदर क्या बोला है, देखो 184 सबसेक्शन 1 में ये भी बोला है कि एमबीपी 1 फॉर्म है जिसके अंदर डिस्क्लोज कर देना, साथ में नोटिस के अंदर भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा, नोटिस 8 साल तक रखना है, सीएस के कस्टडी में रहेगा, ये सब है। ठीक है, 184 सबसेक्शन 2 के अंदर क्या बोला है, देखो 184 सबसेक्शन 2 के अंदर बोला है कि मैम अगर ऐसा किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट या किसी कंपनी में कोई डायरेक्टर अगर रिलेटिव है और उस बॉडी कॉर्पोरेट के साथ अपनी कंपनी का कोई ट्रांजेक्शन होने वाला है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए आप एक तो पहली बात वोट नहीं करोगे, कोरम के लिए काउंट नहीं होगे और पार्टिसिपेट भी नहीं करोगे उस बोर्ड मीटिंग में जहाँ पे ये सिर्फ यही एजेंडा डिस्कस होने वाला है। ठीक है, प्राइवेट कंपनी को इससे एग्जाम्शन मिला हुआ है। ओके, एक बात बताती हूँ, जैसे कि मैं डायरेक्टर थी तो मेंबर्स की कैपेसिटी में मेरे पास जो राइट है, जो मेरे पास शेयर होल्डिंग की वजह से जो राइट है, वो सारे अपने कोई भी इफेक्ट नहीं होंगे। लेकिन बात ये है कि मेंबर भी जो है वो इंटरेस्टेड ट्रांजेक्शन के अंदर क्या नहीं कर सकता, वोट नहीं कर सकता है। ठीक है, फिर इसमें एक एक्सेप्शन भी अपन देखते हैं सेक्शन 188 के अंदर कि अगर 90% से ज्यादा ही मेंबर अगर इंटरेस्टेड हो गए तो फिर प्राइवेट कंपनी को एग्जाम्शन मिला हुआ है कि वहाँ पे फिर मेंबर वोट कर सकता है, वो एक अलग बात है, एग्जाम्शन वाली बात है। ठीक है, उसके अलावा अपन सेक्शन 184 सबसेक्शन 2 में देखते हैं सेक्शन 8 कंपनी जो है, ये अमेंडमेंट के 5 जून 2015 के नोटिफिकेशन के अमेंडमेंट के बाद आए थे कि सेक्शन 8 कंपनी जो है वो 1 लाख से ज्यादा का अगर ट्रांजेक्शन है तो उसके ऊपर ये सारे प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, फिर 184 सबसेक्शन 3 में कि डायरेक्टर आ भी गया, वोट भी कर लिया, पार्टिसिपेट भी कर लिया मीटिंग में, आप क्या करें, तो ऐसा करते हैं ना, वो होगा वाइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द कंपनी। अगर कंपनी चाहे तो रेटिफाई करे, कंपनी चाहे तो वाइडेबल। ये बोला था अपने को मूवीटेक्स वर्सेस बुलफिल के केस में, इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है बट मैंने बता दिया। फिर आ जाता है एक विक्टोरी वर्सेस लिंगार्ड का भी केस है जिसमें बोला था कि अगर ये डायरेक्टर वोट नहीं करता तो वोट जो था वो 49% तक ही होता, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा। ठीक है, गलती से उस डायरेक्टर ने वोट कर दिया ना, इंटरेस्टेड था तब भी, लेकिन फिर अगर पता चला कि अगर वो वोट नहीं करता तो जो वोटिंग था वो 49% तक ही था, तो फिर वो वाइडेबल वॉइड हो जाएगा, वाइडेबल नहीं, वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। फिर आ जाता है अपने पास मेंबर्स वाला, अपन ने देख लिया ना कि मेंबर्स की कैपेसिटी में राइट इफेक्ट नहीं होते, ये बोला था सेठ मोहनलाल वर्सेस ग्रेन चैम्बर के केस में। तो इंपॉर्टेंट तो नहीं है पर फिर भी मैंने बोल दिया। अब देखो 2% जो है वो आपको पेड अप कैपिटल का लेना है। ठीक है, पेड अप कैपिटल एक क्वेश्चन था जिसके अंदर अपने को पेड अप कैपिटल दे रखी थी। ठीक है, तो अपने को कैलकुलेशन करनी थी, तो उस क्वेश्चन के अंदर 1% ही हो रहा था, तो बोला था इसके ऊपर ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि वो रिलेटेड पार्टी ही नहीं है, ऐसा करके। अब अपन आ जाते हैं
सेक्शन 188 के ऊपर 184 खत्म हो गया। 184 के अंदर पनिशमेंट है जो किसी काम का नहीं है। 184 अपन ने देख लिया कि आती है, अपने को बोलना है, बोर्ड मीटिंग में बोलना है, ठीक है। 184 के अंदर अपन ने देखा था कि अपन वोट नहीं कर सकते, पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। 184 में देखा था कि वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द कंपनी अगर वोट कर दिया तो। 184 सबसेक्शन 4 में देखा कि पनिशमेंट है, ठीक है। वो 2-3 केस भी डिस्कस किया। अब आ जाते हैं अपन सेक्शन 188 के ऊपर। सेक्शन 188 के अंदर क्या बोला है? सबसे पहले सेक्शन 188 के अंदर दो डेफिनेशन थी, सेक्शन 2 क्लोज 77 और सेक्शन 2 क्लोज 76 दोनों में बता चुकी हूँ रिलेटेड पार्टी की, ठीक है। एक तो कंपनी के लिए, एक इन जनरल जो कंपनी सेक्ट में दी है। फिर आ जाते हैं 188 सबसेक्शन 1 के अंदर बोल रखा है कि बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना है बोर्ड मीटिंग के लिए। अभी तक अपन लोन वगैरह की बात कर रहे थे कि रिलेटेड पार्टी के साथ लोन देना करना, वो 185 में था, ठीक है। अब है कि लोन वाली बात नहीं, अभी नॉर्मल ट्रांजेक्शन, नॉर्मल मतलब सेल, परचेज, या फिर अपन ने ब्रोकरेज कमीशन दिया, या फिर एजेंट अपॉइंट किया, या फिर अपन ने सर्विसेज प्रोवाइड की रिलेटेड पार्टी को, या फिर अपन ने ऐसा कुछ भी लीजिंग, प्रॉपर्टी लीजिंग वगैरह किया है, तो इन सब के लिए बोला है कि इन सब के लिए बोर्ड रेजोल्यूशन की जरूरत है। हाँ ठीक है, बोर्ड रेजोल्यूशन की जरूरत है। अब इसमें बोला है कि अगर ये फिक्स लिमिट से ऊपर हो जाता है, फिक्स लिमिट अभी मैं डिफाइन करूंगी, तो फिर आपको ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन की भी जरूरत है। अभी तक अपन देखते थे कि स्पेशल रेजोल्यूशन आता था, अब यहाँ पे क्या है? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन है, याद रखने की बात है, ठीक है। तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, अब कौन कौन से ऐसे ट्रांजेक्शन है? देखो, सबसे पहला तो गुड्स को सेल करना, परचेज करना, ठीक है। उसमें 10% ऑफ टर्नओवर, देखो 10% और मोर ऑफ टर्नओवर और 100 करोड़, 10% ऑफ टर्नओवर रखा, 100 करोड़ रखा है, विच एवर इज लोअर, लोअर देखना, ठीक है। इन दोनों में से जो कम का अमाउंट है, उससे भी ट्रांजेक्शन का अमाउंट अगर ज्यादा है तो फिर ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन की जरूरत है। दूसरा अपन देखते हैं, अगर प्रॉपर्टी की बात है तो प्रॉपर्टी सेलिंग, बाइंग या फिर अदरवाइज डिस्पोजिंग ऑफ है, उसमें अपन देखते हैं 10% ऑफ नेटवर्थ, नेटवर्थ का, टर्नओवर और नेटवर्थ तो अलग अलग है ना, ये तो पता है। नेटवर्थ मतलब पेड कैपिटल, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटीज, प्रीमियम, लेस जो भी लॉसेस है, तो 10% ऑफ नेटवर्थ और 100 करोड़, विच एवर इज लोअर, से ज्यादा का अगर अमाउंट है, प्रॉपर्टी सेल और लीज और डिस्पोज ऑफ करे उसका, तो फिर ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन की जरूरत है, ठीक है। तीसरा अपन देखते हैं सर्विसेज, अगर सर्विसेज रेंडरिंग की बात है तो 50 करोड़ ही देखना, 10% तो देखना ही अपने को, 10% और मोर ऑफ द टर्नओवर और 50 करोड़, विच एवर इज लोअर, से ज्यादा के सर्विसेज का अमाउंट है जो अपन ने सर्विसेज लिए रिलेटेड पार्टी से, इस रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजेक्शन हो रहे हैं ना, तो रिलेटेड पार्टी से अगर सर्विसेज ली है 10% ऑफ टर्नओवर और 50 करोड़, विच एवर इज लोअर का जो अमाउंट उससे भी ज्यादा अपने सर्विसेज का अमाउंट आ रहा है, ठीक है, तो फिर क्या करना है? ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन की जरूरत है। फिर अपना आ जाता है लीजिंग के अंदर। लीजिंग के अंदर क्या देखना है? 10%, ठीक है, 10% और मोर ऑफ द नेटवर्थ और 10% और मोर ऑफ द टर्नओवर और 100 करोड़, तीन अमाउंट आ गए, 10% ऑफ नेटवर्थ, 10% ऑफ टर्नओवर और 100 करोड़, विच एवर इज लोअर, फिर जो अमाउंट आ रहा है उससे भी ज्यादा अगर लीजिंग का अमाउंट है तो फिर आपको ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन की जरूरत है, ठीक है। और एक अंडर राइटिंग था, सिंपल है। तो अगर इन सब में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन की जरूरत है, इसमें क्वेश्चन किस टाइप के बनते हैं? क्वेश्चन ये बन रहा था कि एक तो है अपना सेल्स मैनेजर, सेल्स मैनेजर को और एक रेम्यूनरेशन की भी बात थी कि 2,50,000 से ज्यादा का अगर आप रेम्यूनरेशन दे रहे हो मंथली, ठीक है, किसी भी रिलेटेड पार्टी को, किस वजह से? अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑफिस प्लेस ऑफ प्रॉफिट, मतलब आपको उस प्लेस ऑफ प्रॉफिट अपॉइंटमेंट, मतलब जैसे सेल मैनेजर बना दिया आपने उसको, या फिर फैक्ट्री का मैनेजर बना दिया, या फिर चीफ अकाउंटेंट बना दिया, ऐसा कुछ भी बना दिया, और फिर आप उसको मंथली रेम्यूनरेशन 2,50,000 से भी ज्यादा दे रहे हो, तो फिर आपको किसकी जरूरत है? ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन की, ठीक है। 2,50,000 तक दे रहे हो, नो प्रॉब्लम, बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना ही करना है हर ट्रांजेक्शन के लिए। ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन अगर 2,50,000 से ज्यादा है तो। अब मुझे बताओ, अगर परचेस मैनेजर बना दिया, रिलेटिव की डेफिनेशन में ही नहीं आता है परचेस मैनेजर, यस ये क्वेश्चन में था, तो परचेस मैनेजर रिलेटिव की डेफिनेशन में नहीं आता, इसलिए ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आ जाते हैं कि डिस्क्लोजर, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देना आपको पता होगा। रिलेटेड पार्टी के साथ जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं वो एओसी फॉर्म 1 जो आता है अपना, अकाउंट्स ऑफ कंपनीज 2014, पता है ना, पर्टिकुलर्स ऑफ द ट्रांजेक्शन अरेंजमेंट विद रिलेटेड पार्टी, कंपनीज अकाउंट्स रूल्स 2014 के अंदर जो आप एओसी 2 फॉर्म फाइल करते हो उसके अंदर रिलेटेड पार्टी के जितने भी ट्रांजेक्शन उनका डिस्क्लोजर देते हो, नाम, रिलेटेड पार्टी कौन है, कौन डायरेक्टर है जो रिलेटेड पार्टी है, नेचर क्या है, रिलेशनशिप क्या है, ट्रांजेक्शन का अमाउंट कितना है, वैल्यू कितनी, एवरीथिंग लिखना है, ठीक है। अब एक बात बताओ मुझे, रिलेटेड पार्टी का ट्रांजेक्शन कर लिया और बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना ही भूल गए, बोर्ड रेजोल्यूशन तो चाहिए था ना, नहीं पास किया, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना भूल गए, अब क्या करें? तो एक काम करो,
या तो बोर्ड चाहे तो 30 दिन में उसको रेटिफाई कर दे, ठीक है, बाद में पता चलने के बाद रेटिफाई कर दिया तो ठीक है, पर रेटिफाई नहीं किया तो वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द बोर्ड। अच्छा, बोर्ड की अगर बोर्ड ने वॉइडेबल कर दिया, मतलब नहीं माना, उसको रेटिफाई नहीं किया, तो वॉइडेबल तो हो गया, साथ में रिकवरी ऑफ द लॉस भी बोर्ड कर सकता है उस डायरेक्टर से, ठीक है। डायरेक्टर ने अपना इंटरेस्ट डिस्क्लोज ही नहीं किया ना, ठीक है, और इससे ज्यादा का जो ट्रांजेक्शन था वो हो गया, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ या बोर्ड रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ, तो फिर क्या करना है, बोर्ड के वॉइडेबल है तो ऑप्शन ऑफ द बोर्ड है, और यहाँ पे जो है इंडेमनीफाई द कंपनी अगेंस्ट द लॉस, वही रिकवरी ऑफ द अमाउंट ऑफ लॉस फ्रॉम द डायरेक्टर, ठीक है। अब यहाँ पे पनिशमेंट तो मैं डिस्कस नहीं कर रही हूँ, वैसे तो सब खत्म हो गया है। 188 सेक्शन के अंदर क्या देखा था, 188 के अंदर सेल परचेज लीज वाले ट्रांजेक्शन देखे थे, फिर अपन ने एक लिमिट देखी कि सबके अंदर बोर्ड रेजोल्यूशन चाहिए, फिर कुछ लिमिट अपन ने 4 डिस्कस की थी, लीज के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, सर्विसेज रेंडरिंग के लिए, सेल ऑफ गुड्स, सेल और परचेज ऑफ द गुड्स के लिए, और एक 2,50,000 का रेमनेशन था, उन सब के लिए अपन ने लिमिट्स देखी थी, उससे ज्यादा है तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। फिर अपन ने यहाँ पे देखा था डिस्क्लोजर्स करना पड़ेगा AOC 2 फॉर्म के अंदर, जो कंपनीज अकाउंट्स 2014 में जो है रिलेटेड पार्टी के जो भी डिस्क्लोजर्स है। फिर देखा था कि अगर रेटिफाई, अगर बोर्ड चाहे तो नहीं, अगर बोर्ड रेजोल्यूशन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ तो बोर्ड चाहे तो रेटिफाई करे, चाहे तो वॉइडेबल करे, ये सब अपन ने सेक्शन 188 के अंदर पढ़ा। अब आ जाते हैं सेक्शन 189, सिंपल है, इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं खाली ऐसे डिस्कस कर लेती हूँ कि आपको रजिस्टर मेंटेन करना है, ठीक है, और प्लेस ऑफ द कीपिंग रजिस्टर, रजिस्टर रखना कहाँ है, रजिस्टर्ड ऑफिस में रखना है। यहाँ पे बोला है कि अगर 5 लाख से भी कम का अमाउंट है सेल परचेज का तो रजिस्टर मेंटेन नहीं करोगे तो भी चलेगा। बैंकिंग कंपनी है वो सिर्फ बिल ऑफ ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ, हाँ इसमें 188 के अंदर कुछ एक्सेप्शन थे वो मैं बोलना भूल गई, वो मैं अभी बता देती हूँ कि अगर आर्म लेंथ प्राइस पे हुआ है ट्रांजेक्शन या फिर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में ट्रांजेक्शन हुआ है तो फिर आपको ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन की जरूरत नहीं है। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में हो गया, आर्म लेंथ प्राइस पे हुआ है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन मतलब जनरल मीटिंग में जाके बताने की, मतलब जनरल मीटिंग के अप्रूवल की जरूरत नहीं है, वो सब था, ठीक है। और बाकी तो 189 में रजिस्टर मेंटेन करना है। और अच्छा, प्रॉक्सी जो है एक केस स्टडी, वो अभी अपन डिस्कस कर लेते हैं कि क्या प्रॉक्सी जो है वो इंस्पेक्ट कर सकता है उस रजिस्टर को, अगर वो मीटिंग अटेंड कर सकता है तो इंस्पेक्ट भी कर ही सकता है रजिस्टर को। इंस्पेक्ट करना है तब तक चलेगा, आपको एक्सट्रैक्ट चाहिए तो 10 रुपये देना पड़ेगा, 7 दिन में आपको एक्सट्रैक्ट मतलब कॉपी जेरोक्स कॉपी मिल जाएगी, जो भी आपको एक्सट्रैक्ट चाहिए उसकी। 190 के अंदर बोल रखा है ड्यूटी ऑफ द कंपनी कीप कॉपी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, सिंपल है। 191 है पेमेंट टू द डायरेक्टर्स लॉस ऑफ ऑफिस, अगर ट्रांसफर हो जाता है जैसे एमएल कमीशन वगैरह की बात है, ट्रांसफर ऑफ द अंडरटेकिंग मतलब 20% से ज्यादा होल्ड कर रखा था और फिर वो 20% से ज्यादा क्या फिर डिस्पोज ऑफ कर दिया, तो जो लॉस हुआ है डायरेक्टर को, ठीक है, तो वो क्या पेमेंट करेंगे, क्या हाँ कर सकते हैं, लेकिन इसमें प्रोहिबिशन है। अगर आपने पब्लिक डिपॉजिट का रीपेमेंट नहीं किया, डिबेंचर को रीपे नहीं किया, इंटरेस्ट को रीपे नहीं किया, पीएफआई के लोन को रीपे नहीं किया, डिविडेंड रीपे नहीं किया प्रेफरेंशियल वालों का, या फिर जीएसटी वीएसटी रीपे नहीं किया, तो फिर डायरेक्टर को लॉस को पे करने की जरूरत नहीं है, मतलब कंपनी डायरेक्टर को वो जो पेमेंट है जो ट्रांसफर ऑफ द अंडरटेकिंग की वजह से है तो वो नहीं देगी। फिर 192 के अंदर है नॉन कैश ट्रांजेक्शन, ऐसे ट्रांसफर करना है, ठीक है, डायरेक्टर वगैरह को, सिंपल है। प्रायर अप्रूवल जनरल मीटिंग की लेनी पड़ेगी अगर होल्डिंग कंपनी के साथ ट्रांजेक्शन, और होल्डिंग कंपनी में भी जो डायरेक्टर है कनेक्टेड पर्सन है डायरेक्टर है, तो वहाँ का होल्डिंग कंपनी का भी क्या लेना पड़ेगा, अप्रूवल लेना पड़ेगा, सिंपल है। 193 में ओपीसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो अभी तक लास्ट सारे सेक्शन बता देती हूँ। सबसे पहले सेक्शन 173 सबसेक्शन 1 2 3 4 में और 5 में अपन ने देखा था, एक तो नोटिस देखा था, एक बोर्ड मीटिंग्स देखी थी। फिर 174 में अपन ने कॉरम देखा था, 175 में रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन देखा था, 176 में अपन ने देखा था कि वैलिडिटी ऑफ द एक्ट, और 177 में ऑडिट कमेटी विजिल मैकेनिज्म, 178 के अंदर एनआरसी देखा था, ठीक है। 179 के अंदर अपन ने पावर ऑफ बोर्ड देखा था, 180 के अंदर अपन ने रिस्ट्रिक्शन ऑफ द पावर ऑफ बोर्ड देखा था, 181 में कॉन्ट्रीब्यूशन टू पॉलिटिकल पार्टी, 182 में अपन ने देखा था कि अपन ने नहीं चैरिटेबल फंड्स को कंट्रीब्यूशन अपन ने 181 में देखा था, 182 में पॉलिटिकल पार्टी को कंट्रीब्यूशन देखा, 183 के अंदर अपन ने डिफेंस में कंट्रीब्यूशन, नेशनल डिफेंस फंड में कंट्रीब्यूशन देखा था। फिर 184 में अपन ने अभी रिलेटेड पार्टी देखा था। फिर अपन ने 185 के अंदर अपन ने लोन टू डायरेक्टर, 186 में लोन टू अदर्स, 187 भी रिलेटेड, 186 से ये रजिस्टर वगैरह रखना होता है उसमें, और पेनल्टी भी दे रखी थी। 188 के अंदर रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन था, 189 के अंदर रजिस्टर रखना था, 190 के अंदर 190 के अंदर अपन ने कॉपी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी रखनी थी, 191 के अंदर पेमेंट टू द डायरेक्टर था, और 192 के अंदर नॉन कैश ट्रांजेक्शन था, ठीक है।
और 193 के अंदर ओपीसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट था। तो ये पूरा आज अपना बोर्ड मीटिंग वाला चैप्टर मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर्स खत्म हो जाता है। थैंक यू वेरी मच।